चलो आज हम लोगों को जो पढ़ना है स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रक्चर का क्या मतलब, ये हमारे पास जो H2O होता है तुमको ये किस प्रकार से बना होता है, इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। यहाँ हम पढ़ाएंगे तो ये जो क्लास जो तुमको पढ़ा रहे हैं, जो चीजें पढ़ा रहे हैं 10 के लिए भी है, 11 के लिए भी है और 12th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि 12th में हम लोगों को एग्जाम के लिए पढ़ना होता है, ठीक है। अब इसके लिए तुमको संरचना हम लोगों को देखना है। संरचना के लिए तुमको याद रखना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो जी, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद हो तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात बोले डी तो इसका एक होता है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। ये सब है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज कहाँ करते हैं तुमको, यौगिक का संरचना बनाने में, यौगिक का संरचना बनाने में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज कहाँ करते हैं तुमको, यौगिक का जब हम लोग को संरचना बनाना होता है तब तो किसका यूज करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ हम लोगों को क्या करना होता है, तुमको रिएक्शन कराना होता है, अभिक्रिया कराने में। अभिक्रिया कराने में वैलेंसी का यूज करते हैं और संरचना बनाने में किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। 1 से 20 तक के तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए। दूसरा तुमको बता दें कि हम लोगों को संरचना पढ़ना, 2 प्रकार के यौगिक होते हैं, एक होता है आयनिक यौगिक और दूसरा होता है सहसंयोजक। तो किस यौगिक का पढ़ना है, सहसंयोजक यौगिक का हमको संरचना पढ़ना है, ठीक है। सहसंयोजक यौगिक बोले तो क्या होता है, ये सहसंयोजक यौगिक का निर्माण कैसे होता है, जब अधातु हो या दूसरे अधातु से कंबाइंड हो, बोलो तब हमारे पास कौन सा यौगिक मिलेगा। सहसंयोजक यौगिक में कौन सा बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन। कौन सा बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन। ये सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। ये सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड का सिंबल ये है, ये इसमें ये कब बनता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड का निर्माण होगा, सिंगल बॉन्ड। देखो एक ये इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये तो इसको मिलाओगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, एक तुम्हारे पास होता है डबल बॉन्ड। हम तुमसे पूछे इसका ये सिंबल होता है, ठीक है। अब इसमें हम तुमसे पूछे कितना कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चलता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चलता है। देखो एक होता है हमारे पास क्या, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड हम तुमसे पूछे तो इस प्रकार से होता है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चलता है, तुमको 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चलता है, ठीक है। और ये जो शेयरिंग चलता है तो हम बताए थे कि एक हमारे पास द्वितीयक नियम होता है, द्विक नियम, एक होता है अष्टक नियम, ठीक है। द्विक नियम का पालन है, ये सभी तत्व करते नियम का पालन करते हैं। ये हल्के तत्व हाइड्रोजन, लिथियम के जैसे किस नियम का पालन करेंगे, द्विक नियम। अगर जब नीचे आएंगे तुमको तो ये सब किसका पालन करेंगे, अष्टक नियम का पालन करेंगे। अष्टक नियम क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अष्टक नियम बोलते हैं, ठीक है। अब इसका हम तुमसे पूछे, जरा गौर करोगे, जैसे हम लोगों को बनाना, यहाँ हम लोगों को 2 चीजें निकालना है, एक निकालना है बॉन्ड पेयर, दूसरा लोन पेयर निकालना है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालना पड़ेगा। देखो हमको देखना है, तुमको पहला संरचना हम लोग सीखने जा रहे हैं, तुमको ध्यान से सुनोगे CH4 के बारे में, ठीक है। CH4 का संरचना हम लोग को जानना है, तो CH4 के बारे में क्या ख्याल है। देखो तो इसमें एक होता है केंद्रीय परमाणु, क्या होता है, केंद्रीय परमाणु किसको बोलते हैं, यौगिक में जिसकी संख्या कम होती है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय परमाणु। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम बोलते हैं, सेंट्रल एटम बोलते हैं, ठीक है। और जो इसको यौगिक में जिसकी संख्या अधिक होती है उसको सराउंडिंग एटम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग एटम बोलते हैं।
हम और संरचना बनाने के लिए क्या करते हैं तुमको कि केंद्रीय परमाणु को बीच में रखते हैं। किसको रखते हैं? किसको रखेंगे बीच में? केंद्रीय परमाणु। और उसके चारों तरफ कौन होगा? तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? कार्बन। ठीक है, अब कार्बन हो गया तुमको, तो कार्बन के बारे में हम तुमसे पूछे तो कार्बन से कौन को हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 4 को हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो। ठीक है, अब हम तुमसे पूछे कि हमको संरचना बनाना है यार। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो ये अष्टक नियम का पालन करेगा कि द्वितीय नियम का पालन करेगा? द्वितीय नियम का पालन करेगा। तो इसके पास पहले से कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है पहले से। ठीक है, अब क्या करता है ये कार्बन से अपना द्वितीय पूरा करने के लिए कार्बन से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसको द्वितीय नियम का पालन करना है। तो ये कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। देखो ये भी कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसे लिया, इसे भी ले लिया। कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चला? 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चला। सब कौन सा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड बना। देखो ठीक है, तो इस हाइड्रोजन का देखो तो द्वितीयक पालन हुआ ना ये, मतलब ये अस्थायी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्बन को छोड़ दे। कार्बन का भी देखो, कार्बन के पहले से वैलेंस से बताया है कि सहसंयोजक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, लेन देन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। जैसे हाइड्रोजन मांगा कार्बन से इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन भी मांगेगा हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग में चलेगा। ठीक है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी है, मतलब ये शेयरिंग में है। ठीक है, अब हम तुमसे पूछे कि अब देखना कि कार्बन के पास हो, तो कार्बन के पास पहले से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 4 था। और सभी हाइड्रोजन से 1-1 ले लिया, तो 4 और 4 कितना हुआ? तो कार्बन किस नियम का पालन किया? ऑस्ट्रक नियम का पालन किया। अब क्वेश्चन है कि यहाँ बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर किसको बोलते हैं जी? देखो तो बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का मतलब बाधित बंधन की संख्या। बंधन की संख्या, इसमें हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपी। क्या बोलते हैं? बीपी बोलते हैं। और एक होता है हमारे पास लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको शॉर्ट में हम लोग एलपी बोलते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो बंधन के निर्माण में भाग ले लेता है। सुनो कहानी, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो बंधन के निर्माण में भाग ले लिया, उसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे। और जो बंधन के निर्माण में भाग नहीं लिया है उसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। आया समझ में? लोन पेयर का सिंबल क्या होता है तुमको? एलपी होता है। बॉन्ड पेयर का क्या होता है? बीपी होता है। ठीक है, अब हम तुमसे पूछे कि यहाँ बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर को बॉन्ड बनाए 1 2 3 4। हमको फाइनली हमको हमारे पास एक बात तुमको याद रखना पड़ेगा। सुनो कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में तुम्हारे पास 1 सिग्मा और 2 पाई। हमको यहाँ जो संरचना में जो चीजें पढ़ना है वो हमको सिंगल बॉन्ड से मतलब रखना है। सिंगल बॉन्ड बोले तो हमको सिग्मा बॉन्ड से मतलब है। ठीक है, किससे मतलब है? सिग्मा बॉन्ड से, और उसी को हम बॉन्ड पेयर भी यहाँ बोलेंगे। ठीक है, और इसी के सहायता से हम जाकर के हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले हैं। ये आसान नहीं है, ध्यान से सुनोगा। और ये तुमको नहीं आया तो पूरा चैप्टर तुम्हारा रफ हो जाएगा, ध्यान से। ठीक है, बॉन्ड पेयर किसको बोलते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? जो बंधन के निर्माण में भाग ले लिया उसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और शॉर्ट में बॉन्ड पेयर बोलेंगे। और जो बंधन के निर्माण में भाग नहीं लिया उसको क्या बोलेंगे? लोन पेयर बोलेंगे। जैसे अब बताओ कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। कितना होता है? 4 को में कौन इलेक्ट्रॉन भाग लिया? 4 को में चारों भाग ले लिया। 4 को में चारों भाग ले लिया। तो इसमें बंधन कौन बना है? 4 को। बंधन कौन बना है? 4। ये सिंगल है कि डबल है? सिंगल है, तो हमको सिग्मा लेना है, ऊपर मतलब वही समझना है। और डबल भी रहता तो किसको लेते? सिग्मा ही को लेते। और ट्रिपल भी रहता तो सिग्मा ही को। तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितना मिला? 4 मिला। कौ को बंधन बना? 1 2 3 4। हम तुमसे पूछे कि बचा कौ इलेक्ट्रॉन है? कहाँ बचा है इलेक्ट्रॉन? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ बचा? 4 को इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 4 को इलेक्ट्रॉन बंधन के निर्माण में भाग ले, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। बचा है तो लोन पेयर क्या हो गया? इसके पास एलपी क्या हो गया? 0 हो गया। बात आ रही समझ में? हम तुमसे पूछे NH3 का फिगर बनाए। दूसरा NH3 के बारे में हम तुमसे पूछे तो NH3
बीच में कौन रहेगा? नाइट्रोजन हो गया। इससे कौन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 3 को हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। देखो हाइड्रोजन 3 को जोड़ दिए। देखो अब डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे तुम समझ जाओगे। ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन कौन सा नियम का पालन करता है? द्वितीय नियम का पालन करता है। तो इसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? पहले से इलेक्ट्रॉन। ये द्वितीय नियम पालन करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन एक मांगेगा? नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन का है। अब फिर इससे मांगेगा तो ये भी नाइट्रोजन इसको देगा, ये देगा। कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चल रहा है? इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। मतलब NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। और CH4 में भी कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। हम तुमसे पूछे कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 5। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 को में कौ इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लिया? 3 को ले लिया। कौ इलेक्ट्रॉन बचा? 2 को इलेक्ट्रॉन बचा है। लोन पेयर को कुछ इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, उसको घेर देते हैं। लोन पेयर, सुनो, लोन पेयर के मतलब होता है जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है? तो बताओगे 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है जो बंधन के निर्माण में भाग नहीं लिया। बात समझेगी ना? समझे। और कितना भाग लिया है तुमको? 3 को भाग ले लिया। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं तुमको? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 को में कितना इलेक्ट्रॉन बंधन के निर्माण में भाग लिया? 3 को। ठीक है, बचा कौ को? 2 को। तो 2 को इलेक्ट्रॉन बचा और 2 को इलेक्ट्रॉन को मिला करके एक लोन पेयर बनता है। पेयर का मतलब ऐसे ही समझ में आ रहा है, जोड़ा होता है। तो इसमें ये है लोन पेयर। तो लोन पेयर की संख्या कितना है? 1 है। लोन पेयर की संख्या कितना है? 1 है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 4 को इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कौ को लोन पेयर बनेगा? 2 को। 8 को तो 4 को बनेगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर कितना है? और ये तुमको अगर बात आ रहा है समझ में तो समझोगे कि हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे बोर्ड पर होगा, याद हो जाएगा इससे। एक और चीज का वैलेंसी याद रखना है तुमको। जेनॉन याद रखो, बड़ा ही फेमस जेनॉन। ये जेनॉन ग्रुप 18 का तत्व है, लिखवा करके पीछे आ रहा है। ग्रुप 18 के है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8 होगा। ग्रुप 17 के कोई तत्व है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ग्रुप 16 का है तो ग्रुप कितना के है? एक बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा। हमारे पास 12th में सबसे अधिक क्वेश्चन इसी का मिलेगा। ठीक है, पूरा पढ़ना है। लेकिन हम यहाँ तुमको पढ़ा रहे हैं तो ये 10 का भी है। 10 का भी हम नहीं पढ़ा होगा, नहीं टीचर पढ़ाया होगा 10 में, तो 10 भी तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा, 11 भी और 12 भी। ठीक है, हम तुमसे बात बोले, जरा सुनना H2S के बारे में। चौथा हमारे पास एग्जाम्पल है तुमको H2S। इसका हमको फिगर पर संरचना बनाना। तो संरचना बनाने के लिए पता करो कि बीच में कौन रहेगा? सल्फर रहेगा। बीच में कौन रहेगा? सल्फर। और सल्फर से कौन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ? 2 हाइड्रोजन। तो अब तो तुमको समझ में, इतना बनाने के बाद तुमको समझ में ये जरूर आ जाना चाहिए कि हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। डबल बॉन्ड बनाने की संभावना ही नहीं है। तो ये सिंगल बॉन्ड बना दिया। तो इस सिंगल बॉन्ड में कौन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट है? 2 को है। 1 हाइड्रोजन का, 1 सल्फर का। इसमें भी 1 हाइड्रोजन का और 1 सल्फर का है। अब हम तुमसे पूछे कि सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। 6 को में कौ को भाग लिया है? 2 को बचा? 4 को बचा है। 4 को में हम तुमसे पूछे लोन पेयर कौ को बचा? 2। तो हम तुमसे पूछे इसमें बॉन्ड पेयर कितना हुआ? लोन पेयर कितना हुआ? 2 हुआ। हमारी बातें समझ में आ रही है? अब देखोगे, जरा गौर करना, हम तुमको इधर लिख रहे हैं 5वां नंबर हमारे पास SO2 रहा। SO2 के केस में इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? सल्फर। 100 को ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 2 को ऑक्सीजन जुड़ा हुआ। अब बताओ हमको कुछ संरचना बनाना है तुमको। 2 ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इस ऑक्सीजन का भी तो 6 है। तो एक अष्टक पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी? 2। किससे मांगेगा? ये केंद्रीय परमाणु से। ठीक है, अब इससे जितना इलेक्ट्रॉन मांगेगा वो सल्फर उससे भी उतना ही इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो ये ऑक्सीजन मांगा सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन काहे कि ताकि इसका अष्टक पूरा हो जाए। फिर सल्फर इससे मांगा 2, तो ये अपना आप आगे बढ़ाएगा। बोलो, एक हाथ से 2, एक हाथ से लो, वही कहानी है। फिर यहाँ ऑक्सीजन कहेगा कि तुम 2 इलेक्ट्रॉन दो,
ये भी कहता है तुम भी आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो ये जब इससे आगे बढ़ाता है तो अपना भी इलेक्ट्रॉन ये आगे बढ़ाता है। बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ। अब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कौन सा बंधन होगा? डबल बॉन्ड का मतलब SO2 में कौन सा बंधन होता है? अब हमको बॉन्ड पेयर देखना है बउआ। बॉन्ड पेयर हमको डबल से मतलब नहीं है, ट्रिपल से मतलब नहीं है, हमको सिग्मा से मतलब है। तो बंधन चाहे कौन हो, देखो सिग्मा डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, सिग्मा कौन में एक एक होता है। सिग्मा, सिग्मा मतलब सिंगल माँ से पता कर सकते हो माँ कितनी, एक। चाहे बॉन्ड कोई भी हो, सिग्मा कौन होगा? सिंगल बॉन्ड हो तो भी एक एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी सिग्मा एक एक और ट्रिपल बॉन्ड में भी सिग्मा। तो हमको जो बॉन्ड पेयर का जो बात समझना है वो हम सिग्मा से समझेंगे। बात समझ में आया ना? अब हम तुमसे पूछे तो बताओ इसमें सिग्मा कौन है? सिग्मा ये डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा एगो, इसमें एक सिग्मा एगो, इसमें सिग्मा कौन होगा? उसी को। तो बॉन्ड पेयर कितना हुआ हमको वही समझना है। तो हम तुमसे पूछे इसमें बॉन्ड पेयर कितना मिला हुआ? 2। बॉन्ड पेयर कितना? 2 मिला। अब हम तुमसे पूछे बताओ लोन पेयर तुमसे 0 1। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया? 4। 2 और 4, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है। 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? लोन पेयर हो जाएगा। तो इसमें लोन पेयर कितना मिला? 1। हाँ, बहुत लोग लेवल पढ़े हुए होंगे, वो कहेंगे कि सर इसका फिगर ये नहीं, हम जानते हैं कि फिगर नहीं है। यहाँ सेट 4 का भी फिगर, ये हम फिगर इसलिए बना रहे हैं तुमको ताकि हमको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का पता चल जाए। जबकि इसका फिगर है टेट्राहेड्रल, इसका फिगर है V शेप हो जाएगा। तुमको ध्यान से सुनोगे, ये फिगर ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या होगा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा तो दोनों बॉन्ड ऐसे झुक जाएगा। और बुझे? तो हम ये अभी रफ फिगर बना रहे हैं केवल क्या निकालने के लिए? सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालने के लिए। हम इसके बाद इसका रियल फिगर जानेंगे कि रियल इसका फिगर क्या है, वो आकृति क्या है, शेप क्या है, ठीक है। अब देखो वैसा ही हम तुमसे पूछे कि SO3 के बारे में, SO3 के बारे में। तो सल्फर हमारे पास देखो ये कौन ऑक्सीजन है? 3 गो ऑक्सीजन। हम 3 गो ऑक्सीजन को एक तरीके से जोड़ देते हैं। अब तो तुम्हारे पास ये भी समझ में आना जाना चाहिए कि ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन। तो हम चालाक जब हो गए तो अब उतना कहानी तुमको नहीं देखना है कि कौन सा बॉन्ड बनाएगा। ये इसमें बहुत लोग होंगे कहेंगे कि सर यहाँ अष्टक नियम का पालन होगा, तो नहीं होगा। अष्टक नियम हम बार बार कहते हैं, बहुत पुराना नियम है, उसको समझा दिए। अब ऐसा नहीं कि कोई भी यौगिक बनाओगे उसमें दोनों का अष्टक पूरा कराओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम केवल संरचना बनाना सीखो, ठीक है। जैसे ये अष्टक का पूरा नहीं करेगा, अष्टक का पालन नहीं करेंगे, कहाँ से करेगा? पहले से का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। 2 को ए ऑक्सीजन से लिया, 2 2 4 2 6 6 12 हो गए। ये सब यौगिक जो है अष्टक नियम का पालन, ये जेनॉन का देखोगे तो ये को अष्टक नियम का पालन नहीं करता। तो वो बहुत पुराना कंसेप्ट है हमारे पास, उसके हिसाब से चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी का पालन करते रहे। तो देखो अब बताओ, यहाँ हम तुमसे पूछे बॉन्ड पेयर कितना? तो डबल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा, इसमें एगो सिग्मा, हमको सिग्मा ही से तो मतलब है। तो कौन को सिग्मा मिला? एगो। तो बॉन्ड पेयर कितना मिला? 3। बॉन्ड पेयर 3 मिला। हम तुमसे पूछे लोन पेयर बताओ। लोन पेयर कहाँ है? नहीं है। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 गो, 6 गो में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो हमारे पास बचा नहीं, ठीक है। याद जाएगा समझ में? नोट करना, इसको जा करके देख करके, ठीक है, जाते हैं, समय नहीं। हम तुमसे पूछे कि हमारे पास जो आना है वो जेनॉन के कंपाउंड पर, इसके कंपाउंड पर, जेनॉन के कंपाउंड की बातें हम बोले और भी तुमको बनवा देते हैं, जरा ध्यान देना यहाँ। जैसे इधर ध्यान देना, पढ़ लो ना, पेपर में लगा मैथ वाला, बायोलॉजी वाला जितना होता है, बायोलॉजी वाला 8 वर्ग में बहुत होता है।
अरे मैं पढ़ेला के गर्मी देखे ओकर बनावत मैं तो ही गरम रहता दिमाग। तनी के 2 घंटा के लिए यहाँ बैठा नाम को अभी 5:30 बजे से 11 बजे तक यहीं रहेंगे बिना पंखा के। हमारे पंखा के हवा लगता है क्या? हमारे क्लास में कहीं मास्टर के लगे पंखा नहीं है। तुम्हारा गर्मी का लगना बताता है निकम्मापन की पहचान। ध्यान से घर पर नहीं पढ़ने की पहचान तुम्हारा बताता है गर्मी लगा। हाँ ये नहीं कहते कि गर्मी, तुम कहोगे सर इतना गर्मी है नॉर्मल कहाँ गर्मी, ज्यादा गर्मी थोड़े नॉर्मल है बताओ। बात समझे ना? गर्मी का हालत हमसे पूछो, हम बता रहे हैं। तो आराम से बैठो कि हम बोलियो रहे हैं। मैं तो बताओगे ना, मैं तब ढंग से घर पर बायोलॉजी घर पर पढ़ेगा ना ढंग से याद करेगा जितना तो एक तो गर्मी नहीं लगेगा। तरीके बता रहा गर्मी किसको लगता है? जब अंदर से ठंडा होता है तुमको जाने के पास कोनो टेंशन नहीं, कोनो सिलेबस कोनो एक चीज नहीं याद है वगैरह, बायोलॉजी कुछ नहीं गई याद और ढेर गर्मी लगता है। पढ़ने वाला लड़का के गर्मी बहुत कम लगता है। ध्यान रखिए, वहीं के लड़का बता रहे हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो। गर्मी सबसे निकम्मा का लगता है जो बहुत कम पड़ता है, चुकता है। ढेर गर्मी लगता है। अब अगर दिन भर रख देगा ना गर्मी में बिना पंखा का, दिन भर रह जाएंगे, रात भर रह जाएंगे। आदत है क्योंकि पढ़ाते वक्त हमको पता ही नहीं चलता का गर्मी बढ़ा का घटा, क्योंकि एक से ज्यादा गर्मी घरवा पर झेल के आते हैं। अब ना कोई केमिस्ट्री के थोड़े की मैथ नहीं बनाते हैं। हम लोगों का भी पढ़ाई है, बनाते हो पता नहीं चलता कब लाइट कटा, कहाँ कटा नहीं कटा, हम कहाँ बैठे हैं, मच्छर का डका फॉलो करना। जब यहाँ से उड़ जाएंगे तब लगता हाँ गर्मी है। पढ़ते वक्त गर्मी कहाँ से आ जाएगा? देखो मतलब तुम्हारा बोर्ड पर ध्यान नहीं, ध्यान दे दे। हम तुमसे पूछे दूसरा हमारे पास क्या था, तुमको कहाँ थे? हाँ PCl5 के बारे में हम तुमसे पूछे। तो एक कंसेप्ट तुम याद रख लेना, एक कंसेप्ट याद रखना कि जहां तुमको हाइड्रोजन मिल जाए तो याद रखोगे ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन मिले तो सामान्यतः ये डबल बॉन्ड का निर्माण करता है। नाइट्रोजन मिल जाए तो ये ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है। और ग्रुप 17 के तत्व मिल जाए, ग्रुप 17 फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सामान्यतः कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ग्रुप 17 के तत्व सामान्यतः किस बॉन्ड का निर्माण करते हैं? सिंगल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे पास PCl5 का फास्फोरस का ये कौन क्लोरीन है जी? 5 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है। ठीक है, अब बताओ हमको क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। अब ये अष्टक पूरा करने के लिए तुमको क्या करेगा? तुमको अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? 7 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। किससे लेगा? फास्फोरस से लेगा। तब फास्फोरस से लेगा तब फास्फोरस इसे देगा नहीं, ये भी मांगेगा उससे। बोलो इससे मांगा, फिर ये इससे, फिर यहाँ ऐसे। समझ रहे हो बात? हम तुमसे पूछे कितना कितना का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है एक परमाणु द्वारा? एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड। हम ऐसे भी बताते हैं ग्रुप 17 के तत्व सामान्यतः कौन सा बॉन्ड का निर्माण करते हैं? सिंगल बॉन्ड का निर्माण। तो देखो तो इसका अष्टक पूरा हो गया। फास्फोरस का अष्टक पूरा नहीं है। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले से 5 है। ये सब क्लोरीन से कहाँ बोलिया था? 5 10। ठीक है, तो कहानी भुला जाना, एक समय था उसको भी जानना हमारे लिए जरूरी था। लेकिन अब वो बातें को लेकर के ढोना नहीं है कि सर ये अष्टक पूरा नहीं किया, ये नहीं किया, ये सब ना। ठीक है, अब बताओ यहाँ तुमको बॉन्ड पेयर की बात बोलता कितना? 5, लोन पेयर 0। अब हमारे पास कंबाइंड आएगा जब एक ही यौगिक से एगो दूगो तीनगो डिफरेंट एटम मिले। जैसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, तुमको जेनॉन के कंपाउंड के बारे में देखो तो XeF2। 12th का कौनो इतना साल नहीं है जिस साल में इससे नाम पूछे जाएगा, आकृति, आकार या लोन पेयर संकरण ना पूछे। ठीक है, तो जेनॉन का देखो अब फ्लोरीन है, कौन फ्लोरीन है? 2 फ्लोरीन है। 2 फ्लोरीन के बारे में हम तो पता, फ्लोरीन कौन सा बॉन्ड का निर्माण करेगा? सिंगल बॉन्ड का, डायरेक्ट सिंगल से जोड़ दो। जेनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 8 में कौ को भाग लिया है तुमको? 2 को भाग लिया और कौ को बाकी है?
6 गो बाकी है। तो 6 गो में कितना लोन पेयर है तुमको? 3 गो लोन पेयर। ये देखो लोन पेयर है। तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितना है तुमको? लोन पेयर कितना है? 3। ठीक है, पहले इसको